बच्चों हम सीख रहे हैं पाठ 8 राशियों की तुलना। तो इसमें जो है लाभ और हानि, लाभ और हानि, ये चीज हमको सीखनी है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ये लाभ और हानि किसको होती है बच्चों? व्यापारी को होती है। ठीक है, तो ये व्यापार से संबंधित मामला होगा इसमें सारा। ठीक, तो इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी बोला जाता है इसको। ये क्या चीज होती है? जिस मूल्य पर यानी कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्योंकि व्यापारी का काम क्या होता है? दो काम होते हैं उसके, एक तो खरीदना और दूसरा बेचना। ठीक है, तो पहले वो खरीदेगा, तो जिस मूल्य पर वो वस्तु खरीदेगा, जिस कीमत पर, वो कीमत क्या कहलाएगी? उस वस्तु की क्रय मूल्य कहलाएगी। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, फिर जब वो कोई चीज, ये जो प्रक्रिया है खरीदने की और बेचने की, ठीक है, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो व्यापारी होता है उसको लाभ या हानि होती है। समझ रहे हो? नॉर्मली जो व्यापारी कमाना चाहता है वो क्या कमाना चाहता है? लाभ या हानि? लाभ कमाना चाहेगा। हर कोई क्या चाहता है? लाभ। लाभ माने फायदा। ठीक है, हानि के लिए कोई नहीं बैठा होता है ना। व्यापारी क्या चाहता है? लाभ कमाना चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है? लाभ के बजाय हानि भी हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक व्यापारी था, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, वो 1 किलो टमाटर लेके आया। ठीक, 1 किलो टमाटर खरीदा उसने। व्यापारी भी खरीदता है। देखा आपने, हल्द्वानी से गाड़ी आती है तो उसमें सामान आता है, तो उसमें एक लाला बैठा होता है, उसको लाला बोलते हैं। वो बड़ा व्यापारी होता है, वो ऐसी उसकी कहीं दुकान नहीं होती है। समझो, वो क्या करता है? हल्द्वानी से उठाता है सामान को, यहाँ आके किनको बेचता है? व्यापारियों को या दुकानदारों को बेच देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाला बोलते हैं। वो जो है ना, उसकी कहीं पर मतलब स्थिर दुकान नहीं है, उसकी अपनी दुकान नहीं है। वो जो ट्रक है या जो छोटी गाड़ी में भी लाते हैं कई बार सामान, वही उनकी दुकान है। वो हल्द्वानी में जाएगा, दुकान मार्केट में जाएगा, वहां से सस्ते में खरीदेगा। ठीक है, सस्ते में खरीदेगा, फिर वो अपना भाड़ा निकालेगा। भाई मेरा इतना रुपए का पेट्रोल लगा है या डीजल लगा है, इतना इसको ड्राइवर को देना है, ड्राइवर की तनख्वाह देनी है, कंडक्टर की तनख्वाह देनी है, या गाड़ी का मेंटेनेंस है। वो सब जोड़ करके वो क्या करेगा? फिर उस सामान को यहां पर बेचेगा। तो जो आलू हल्द्वानी में ना 10 रुपया किलो मिल जाएगा,
वो यहाँ पर कितने रुपए किलो बेचेगा? वो 20 रुपया किलो, 1 किलो पर ही इतना लाएगा। समझ रहे हो बात? हल्द्वानी से 10 रुपया किलो में उठाएगा और यहाँ आने तक उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 20 रुपया हो जाएगी। वो इसलिए होगी क्योंकि क्या लगेगा उस पर बच्चों? भाड़ा लगेगा, भाड़ा लगता है। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होती है, कई बार कई लोग मरम्मत करके भी बेचते हैं। जैसे किसी की खराब टीवी थी तो उसने कहा अरे टीवी खराब हो रही है बार बार, ठीक है, इससे अच्छा वो दुकानदार को बोलेगा अरे टीवी बिकवा दे मेरी। तो दुकानदार क्या करेगा? उससे टीवी सस्ते में खरीद लेगा। उसके बाद क्या कर देगा? उसको उसकी मरम्मत कर देगा। मरम्मत माने उसको ठीक कर देगा। उसके बाद किसी को माना टीवी चाहिए, वो बोलेगा ये सेकेंड हैंड टीवी है, फर्स्ट हैंड तो 10,000 का है, लेकिन सेकेंड हैंड जो है वो 5,000 में मिल जाएगा। जबकि उसने खरीदा कितने में? 1,000 में, क्योंकि उसका तो खराब था ना। उसने उसको क्या कर दिया? फिर सही कर दिया। 1,000 रुपया उसका सही करने में लग गया माना, तो उसका तो 2,000 रुपया लगा है उस पर, लेकिन उससे वो कितना कमा लेगा? 3,000 रुपया। तो जो मरम्मत वाला केस होता है ना, वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। बच्चों समझ रहे हो बात? कहीं पर सवाल होंगे, इतना रुपया इसका मरम्मत में खर्च हुए, तो उसको आप कहाँ जोड़ोगे? क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे उसको। ठीक बात? तो उदाहरण के लिए जैसे माना एक व्यापारी था, वो 1 किलो टमाटर लेके आया, ठीक है, यानी कि 1 किग्रा टमाटर का क्रय मूल्य, यानी कि जितने में उसने खरीदा उसको, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं हम, सीपी। 1 किग्रा टमाटर का क्रय मूल्य माना हो कितने रुपए किलो लाया बच्चों बाजार से? 35 रुपया किलो बैठा उसको, रुपया 35। 1 किग्रा टमाटर का क्रय मूल्य रुपया 35 रुपए में खरीदा। अब उसको बेचेगा वो, समझ रहे हो बात? तो बेचेगा तो क्या करना चाहेगा? वो कुछ लाभ भी कमाना चाहेगा। समझ रहे हो? क्योंकि दुकान में तो खाली बैठा नहीं है ना वो। ऐसे थोड़ी कि वो 35 रुपए में लाया और 35 में ही बेच भी देगा, तब तो उसको ना कुछ फायदा होगा, हानि जरूर होगी। क्योंकि दिन भर की उसकी मजदूरी क्या मिलेगी उसको? शाम को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, खाली दुकान में सेवा दे रहा है फिर वो। समझ रहे हो बात? अब उसको भी तो अपने बाल बच्चे पालने हैं ना, समझ रहे हो? तो वो भी क्या चाहता है कि मेरी भी कुछ कमाई हो, तो इसलिए क्या करता है वो? कुछ पैसा खुद भी कमाता है वो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेगा वो। जैसे माना उसने 1 किग्रा टमाटर का क्रय मूल्य 35 रुपया है, 35 रुपये का खरीदा, तो उसको कितने में बेच देगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माने जितने में बेचेगा वो, समझ रहे बात? तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, माना उसने कितने रुपए में बेच दिया? 40 रुपया किलो में बेच दिया। कोई ग्राहक आता है उसकी दुकान में, वो पूछेगा टमाटर क्या भाव है, तो वो बोलेगा 40 रुपए किलो है। समझ रहे बात? तो यहां पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? यदि वो 40 रुपए में बेचता है उसको तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कैसे निकाला? कितना रुपए का लाभ हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है, यदि मैं 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आपने कैसे निकाला? आपने क्या किया? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दिया? घटा दिया। समझ में आ रही बात? तो लाभ निकालने का सूत्र आपने खुद ही पता कर लिया ना। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर रुपया 40 ऋण रुपया 35 बराबर रुपया 5। तो 5 रुपए का उसको लाभ हो गया। समझ रहे हो बात? अब प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जितना रुपया लाभ हो रहा है उसको, ठीक है, लाभ, और लाभ किसमें हो रहा है बच्चों? उसको इस मूल्य पर हो रहा है जो उसने खरीदा था, जितने में खरीदा था। समझ रहे हो बात?
लाभ बट्टे क्रय मूल्य, इसको फिर प्रतिशत में बदल देंगे, ये भिन्न बनाएंगे एक। समझ में आ रही बात? ये क्या बन गई? भिन्न बनी, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत में बदलना है तो फिर हम क्या कर देते हैं, 100 से गुणा भी कर देते हैं, 100 से भाग भी दे देते हैं ना। तो यह वाला नीचे वाला 100 तो क्या बना देगा, इसको प्रतिशत बना देगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? हर 100 होता है, जैसे माना 35/100 है मेरा, तो इसको मैं कितना प्रतिशत बोलता हूं? 35% बोलता हूं ना। ये 35/100% थोड़ी बोलता हूं। समझे बात? ये 100 जो होता है किसका काम करता है? प्रतिशत बनाने का काम करता है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए यहां पर जो गुणा भी 100 करते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग भी देते हैं, लेकिन ये नीचे वाला 100 क्या काम करेगा? प्रतिशत बनाएगा। ये प्रतिशत बनाएगा। समझ रहे हो बात? इसलिए हमने खाली गुणा 100 लिखा। समझ रहे हो? इस चीज को समझ लो ध्यान से। अब ये जो नीचे वाला 100 था वो प्रतिशत बनाने के काम आ गया। समझ रहे हो? इसलिए हमने खाली ऊपर ही ऊपर गुणा 100 लिखा हुआ है। तो ये इसका लाभ प्रतिशत हो गया। ऐसे निकालेंगे हम। यानी कि यदि मैं इसका लाभ प्रतिशत निकालूं तो कितना आएगा बच्चों? 3/35 गुणा 100, इतना प्रतिशत। सॉरी 5 है ना, 5/35 गुणा 100, तो 5 कम 5, 5 सत्ते 35, बराबर कितना प्रतिशत? 100/60%। तो हम चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं इसका उत्तर, और चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 7 का भाग 100 में दूंगा। देख लो, ये सीख लो, ये चीज भी 7 का भाग 100 में दूंगा। नॉर्मली उत्तर दशमलव में होता है। ठीक है, तो 7 कम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, क्या उतरा? 0। 7 का भाग 30 में, 7 को 28, घटाएंगे शेष कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव लगाते ही यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ कितने भी। अब ठीक है, 1 0 लगाया मैंने तो 20 हो जाएगा है। तो 7 दूनी 14, घटाएंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6, 1 में से गया 0, फिर 0 लग जाएगा एक और, क्योंकि दशमलव लगा दिया ना। तो अब 60 में भाग देंगे, 7 का भागा 60 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 7 8 56, 7 9 63 हो जाता है। फिर घटाएंगे तो कितना आया? 4। ठीक है, अब फिर 0 लगाएंगे। यदि मेरे को 2 अंकों तक निकालना है उत्तर, तो कितनी बार जाएगा भाग? 7 पंचे 35। तो देख लो यहाँ पर 4 से बड़ा अंक आता है ना कभी भी। यदि इस जगह पर 4 से बड़ा अंक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 + 1 कर देते हैं इस अंक में। समझ लो एक चीज, 4 से बड़ा अंक यदि होता है तो, ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ये 5 है ना, 4 से बड़ा है, तो यदि मुझे इसको दशमलव के 2 ही अंकों तक लिखना है, माना कितने अंकों तक? 2 अंकों तक, तो मैं कितना लिखूंगा इसको? बराबर 14.29। समझ में आ गई बात? 1 जोड़ दूंगा इसमें, 5 को हटा दूंगा, 2 अंकों तक लिख रहा हूं मैं। तो जब भी यह वाला अंक, अंतिम वाला अंक 4 से ज्यादा होगा तो हम इधर 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा बच्चों? है प्रतिशत हो जाएगा, 14.29%। तो ये क्या हो जाएगी उसकी, उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इतना प्रतिशत लाभ कमाया उसने, मतलब अच्छा लाभ कमाया है। 14.29% जो होता है ना, कम नहीं होता है। क्योंकि देखो कितना रुपया कमा रहा हो, 1 किलो टमाटर पर कितना रुपया कमाया उसने? 5 रुपया कमाया है। इसलिए नोट करिए इसको। अब देखो बच्चों, एक दूसरी स्थिति और हो सकती है। ठीक है, अभी हमने कौन सी स्थिति पढ़ी? लाभ वाली। एक हानि वाली स्थिति भी होती है। वो क्या है देखिए, इसी उदाहरण को आगे बढ़ाता हूं। 1 किग्रा टमाटर का क्रय मूल्य कितना था बच्चों?
35 रुपया था, ठीक है। 35 रुपये में उसने टमाटर खरीदा। अब क्या हुआ कि उसके पास क्या हुए, माना उसके पास ग्राहक नहीं आए 2-3 दिन तक, ठीक है, और टमाटर क्या होने लग गए, खराब होने लग गए, ठीक है। तो अब टमाटर तो सड़ने वाली चीज भी है ना, अगर ज्यादा दिन तक स्टोर रहेगा तो फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि यार कोई ग्राहक आ जाता तो मैं इसको सस्ता बेच देता। समझ में आ रही बात? उसने कितने रुपए लगाए हैं उस पर, 35 रुपये। क्यों वो सोचता है अब कि यार मैं कोई ग्राहक आ जाता ना तो मैं इसको जो है ना, क्योंकि खाली सड़ने से पूरे सड़ जाएंगे तब तो 35 रुपये का उसको नुकसान हो जाएगा। तो माना कोई ग्राहक आ जाता है, ठीक है, टमाटर खरीदने के लिए। वो बोलता है कि टमाटर क्या भाव है, तो वो बोलता है कि यार टमाटर जो है ना बस 32 रुपये किलो दे दूंगा मैं तुमको। कितने रुपए किलो दे दूंगा, 32 रुपये किलो दे दूंगा। समझ रहे हो बात? लाया कितने में था वो, खरीदा कितने में था, 35 रुपये में, बेच कितने में रहा है, 32 रुपये में। तो यहाँ पर उसको क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो बड़ा है किससे, सॉरी विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है किससे, क्रय मूल्य से। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो लाभ होता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। तो इस स्थिति में उसको हानि होगी। समझ रहे हो बात? और हानि कितने रुपए की होगी बच्चों, हम क्या करेंगे, जो बड़ा कौन है यहाँ पर, क्रय मूल्य। अब मैं जरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य लिख देता हूँ क्रय मूल्य को, ठीक है। क्रय मूल्य में से वी मू माने विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि ₹35 ऋण ₹32 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ₹3 रुपये का नुकसान हो गया, उसको हानि होगी। समझ रहे हो बात? क्योंकि उसने लगाए कितने थे टमाटर पर पैसे, 35 रुपये लगाए थे, और कमा कितना रहा है उससे, वो सिर्फ 32 रुपये कमा रहा है, यानी कि 3 रुपये का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो हानि कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही हानि प्रतिशत भी निकाला जाता है बच्चों। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि, वहां पर लाभ आ रहा था ना ऊपर अंश में, तो यहाँ पर अंश में क्या आ जाएगा, हानि बट्टे क्रय मूल्य। देखो नीचे क्रय मूल्य आएगा हमेशा, ये याद रखना है, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर ही होती है। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे विक्रय क्रय मूल्य कितना है, 35 गुणा 100। समझ में आ गई बात? तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20, 20 60, 60 बट्टे 7 प्रतिशत, ठीक है। ये किस में आएगा बच्चों, प्रतिशत में आएगा, ठीक है। अब 7 का भागा हम 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 7 8 56, घटाएंगे 4, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 पंचे 35, घटाएंगे 5, फिर कितना 0, 7 सत्ता 49, शेष 1, तो 8 दशमलव, यदि मैं एक ही अंक तक लिखूं माना, समझ में आ रही बात, यदि मैं एक ही अंक तक लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 8 दशमलव कितना प्रतिशत बताओ, यदि एक ही अंक तक लिखना है तो इसको 8.6% लिखूंगा, क्योंकि अगला अंक क्या है मेरा, 7 है। समझ रहे हो, जो 4 से बड़ा है। यदि ऐसा है तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 8.6% का उसको क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, समझ आ गई बात?